हाय, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं और मस्त हैं। तो चलो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 10:30 बजे से। तो अभी जो मेरा काम वगैरह जो कुछ है सब कुछ हो गया है। बस नाश्ता मतलब मैंने तो कर लिया है, मेरे हस्बैंड ने भी नहीं किया है। और सबसे जो बात है, नई बात है, वो है चुनाव के परिणाम। तो चुनाव के सारे परिणाम आ चुके हैं। जो लोग भी जहाँ से भी, जिस क्षेत्र से भी, जिस ग्राम सभा से भी, वैसे मुझे ज़्यादा कुछ पता है नहीं, राजनीति के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ, पर हाँ जो लोग भी जीते हैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। और जिन लोगों की जीत नहीं हुई है वो लोग भी दिल छोटा ना करें, क्योंकि हार जीत तो चलती रहती है। सबको पता है जीतना एक नहीं है, चाहे उसमें 10 प्रत्याशी हो, चाहे 100 प्रत्याशी हो, चाहे 50 हो, जीत तो सिर्फ एक ही होने पहले से निश्चित होता है। तो वो आगे और प्रयास करें, है ना। और जो जीते उनको ढेर सारी बधाई। तो चलो मैं अब अपना और काम निपटा लेती हूँ। मैंने तो नाश्ता मतलब मैंने तो थोड़ा बहुत कर लिया था। मैं नीचे जैसे जुम्मा से आई तो नीचे मेरी देवरानी ने बनाया हुआ था, वहीं बैठे हुए थे, वहीं पर से मैं एक रोटी खा के आई। और अभी अपने हस्बैंड के लिए बनाऊँगी। ये कल मंडी से हरी सब्जी, राई, ये मैं सब्जी बनाऊंगी इनके लिए, अपने पति। कभी तो क्या करते डायरेक्टली सीधा खाना ही बनाती मैं उनके लिए, चावल। तो आज करे मैं रोटी खाऊंगा। अगर आज ये रोटी नहीं खाते तो मेरा तो हो गया था, मेरा काम हो गया था। लेकिन इनको आज मैंने नाश्ता कर लिया है ना, लेकिन इनको आज चावल नहीं खाने हैं, डायरेक्ट इनको नाश्ता करना है। इसलिए तो पहले इनके लिए सब्जी बनाऊँगी, नाश्ता बनाऊँगी, फिर बच्चों के लिए खाना बना के रख दूँगी, फिर मैं उनको लेने जाऊँगी। अभी तो है टाइम। क्या होता है ना, जब बाहर से आती हूँ ना, जब मैं नीचे बैठती हूँ ना, और ये नीचे ही होते, मैं सीधे ऊपर आ रही थी और ये नीचे बैठे थे ना, मुझे आवाज़ दे के बुलाया कि नीचे आ जा बैठ। और वहाँ पे बैठ गए। और अगर वहाँ पे बैठ गए तो वहाँ पे 1-1.5 घंटा तो फिर आया ही नहीं जाता। फिर कुछ देर छोटे के साथ रहते हैं तो टाइम ऐसे हो जाता है। तो चलो फिर मैं अभी नाश्ता बनाती हूँ इनके लिए और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तब तक ब्लॉग में बने रही हैं। तो सब्जी बनाते हैं। ये कढ़ाई मैंने तेल डाल दिया है और मैं इसमें डालूंगी लाल मिर्च। तो लाल मिर्च का डर लगता है ना, डाल जाए लाल मिर्च डालने में बहुत पीछे हो जाती है, क्योंकि ये हमेशा फूटता है, मुझे बहुत डर लगता है इससे। देखो ये काली हुई है तो इनको निकाल के अलग रख देते हैं किसी बर्तन में। ठीक है, हम इसमें डालेंगे, हम क्या बोलते हैं, जक्का, क्या तड़का। ये जक्का है और ये किसी को पता है कि क्या है, जिसको बोलते हैं आप वो बता दो तो क्या बोलते हैं, आप किसी को पता है। मुझे लग रहा है कढ़ाई छोटी हो गई और जो सब्जी वो बड़ी हो गई है कढ़ाई के हिसाब से। और सब्जी थोड़ी सी निकले बनाएंगे, मैं छोटी कढ़ाई में बनाएंगे। आ रही हूँ। कई तरह सब्जी पक रही है तो मैं अपना कुछ और काम निपटा देती हूँ। मैंने कपड़े डाल रखे हैं मशीन में, उनको धूप में सुखा देती हूँ। वो लग रहा था कि धूप आ गई है, लेकिन फिर अभी मौसम फिर ऐसा है। लेकिन थोड़ा मौसम में थोड़ा गर्माहट से तो है, लगता है कि कपड़े थोड़ा बहुत सूख ही जाएंगे। देखो बटन पता नहीं बच्चे खोले थे बाहर की लाइट, और दिन में तो पता भी नहीं लगता लाइट खुली है नहीं है। चलो मैंने कपड़े डाले थे धोने के लिए, तो पहले मैं कपड़े धूप में डाल देती हूँ, थोड़ा बहुत तो सूख जाएंगे, फिर मशीन में ड्राई हो रखे हैं तो हो ही जाएगा। यहाँ देखो इसमें तो पानी भरा हुआ है। आई होंगी ना तो उन्होंने शायद सफाई करने के लिए मशीन हटवा दी, कपड़े धुल लेने हैं। तो अब मैं अब इनको ड्राई पे लगाती हूँ। ये तो हुए ही नहीं है, तो और काम निपटा लेती हूँ मैं। मौसम देख लो गाइस। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर,
मेरे उत्तराखंड में बादलों के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे। आजकल पेड़ पौधे ना ऐसे ही हरे भरे हैं, ना कुछ पानी डालने की ज़रूरत, मतलब पानी तो जा रहा है उसमें, जो बारिश आ रही है ऑब्वियसली, पर खुद से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, बस बढ़िया करके हरे भरे हो रखे हैं। चलो मैं तब तक क्या करती हूँ, कुछ और काम है वो काम निपटा देती हूँ। मेरे कपड़ों की ढेर देखो, ये मेरी बेटी वाले कमरे में सारे कपड़े सूख गए थे, ऐसे फैला दिए थे कल। अब इनको पहले फोल्ड करती हूँ, फिर इसको बेडशीट को चेंज करती हूँ, तब मैं आपको दिखाती हूँ इस रूम की हालत। चलो तो देखो फोल्ड हो गए हैं, और अब मैं इस बेडशीट को भी चेंज करती हूँ। तो ये देखो एकदम हो गया बेड चकाचक, नीट एंड क्लीन। ये तब तक रहेगा जब तक बच्चे आए ना। जब बच्चे आ जाएंगे, और वो इस रूम में सोते नहीं हैं, लेकिन वो सारे रूमों का हाल ऐसा कर देते हैं, रूम का हाल ऐसा कर देंगे कि एक जगह कहीं चैन में नहीं बैठेंगे। अगर वो बाहर लिविंग रूम में बैठेंगे तो वहाँ के जो कुशन है उनका ऐसा हाल कर देंगे, सोफ़े का, सब कुछ का। इस कमरे में आएंगे, यहाँ भी बाहर वाले कमरे में जाएंगे, वहीं मेरे कमरे में भी मेरे कमरे में नहीं आते वो दिन में, वो इसलिए नहीं आते कि वहाँ मैं रहती हूँ और उनको पता है अगर वो वहाँ अंदर चले गए तो मैं उनको सुला दूँगी, तो इसलिए मेरे कमरे में वो ज़्यादा नहीं आते। मेरे कमरे में वो तभी आते जब मैं उनको बोलती यहाँ आओ, और बाकी वो और सारे कमरों का बहुत ही बुरा हाल कर देते हैं। तो चलो ये बेड वगैरह तो बेडिंग वगैरह सब कुछ हो गई है, और अब मैं और काम करती हूँ। देखती हूँ वो कपड़े अगर हो गए, उसे ड्राई करने के रह रखे थे, उनको निकाल देती हूँ, और उसे मशीन में दूसरे बेडशीट वगैरह मैंने निकाल रखे हैं सारे कमरों की, तो बेडशीट वगैरह मैं डाल देती हूँ। तो चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, तथा आप ब्लॉग में बने रहिए। हाँ जी के कपड़े भी हैं, और ये भी 2-4 दिन से कटे हो रखे, तो इनको भी धो देती हूँ मैं पहले, फिर और काम करती हूँ। रैम्बो देखो कैसे देखे मुझे, रैम्बो क्या हुआ, आ रहे बाहर ही आ रही हूँ। देखो रैम्बो को, ये देखो, ये मैंने कान्हा जी के कपड़े धो दिए हैं। लिविंग रूम की हालत मैंने फिलहाल के लिए मतलब सही कर दी है, जब तक बच्चे ना आए, है ना, और जब वो आ जाएंगे तो तब तो क्या बोलना, वो आते ही सबसे पहले सोफे पे कूद पड़ते हैं, वो ड्रेस में खोलते पहले इस पे कूदेंगे, वो यहाँ पे आके बैठेंगे। तो चलो मिलते हैं आपसे, करते हैं अपने काम, लाइट चली गई। चलो ठीक गाइस, तो मैं अभी कपड़े वगैरह डाल के आ गए। बाहर धूप नहीं है, लेकिन इतनी उमस हो रही है ना छत में बहुत ही ज़्यादा। फिर चलो अभी 12:30 होने वाले हैं, 12:21 हो गया। मैं फटाफट जल्दी से रेडी हो जाती हूँ और बच्चों को लेने के लिए, वरना लेट हो जाएगी। चलो फिर रेडी होती हूँ मैं, क्योंकि मेरे क्लीन हो गया है, और बस मैं तो रेडी हो गई हूँ स्कूल जाने के लिए। बस अब निकलती हूँ। और मेरे हस्बैंड आज सुबह से, जैसे चुनाव के रिजल्ट आए हैं ना, बस तब से सुबह से ये आदमी फ़ोन पे ही है। बस जब देखो एक कान पे फ़ोन, नाश्ता करते फ़ोन, तैयार होते हैं फ़ोन, वो भी रेडी हो रहे हैं, वो कह रहे साथ साथ में निकलते हैं। तो फिर चलो फिर मिलते हैं, ब्लॉग में बने रहिए। ये आराम दोस्त फ़ोन को अब। चलो ठीक है गाइस, मुझे लगता है ना कि फ़ोन को ना दूसरे भी घोषित कर देना चाहिए। जो औरतें इस पति के फ़ोन से परेशान हैं, तो उन औरतों को तो घोषित कर देना चाहिए। मैंने तो कर दिया है घोषित, सही में। गाइस तो गाड़ी की चाबी लेते हैं यहाँ से, और चलो निकलते हैं। ये आ रहे हैं पीछे पीछे। वैसे मैंने अपनी गाड़ी से जाना, मैंने अपनी गाड़ी से जाना है। ये देखो रैम्बो साहब सो रखे हैं। रैम्बो बाय बाय बाय। ये देखो चलते हैं जल्दी जल्दी।
अभी हम स्कूल से आ गए हैं। मम्मी शी हेयर। हेलो गाइस तो फिर छुट्टी हो गई है, मैंने बता दिया है। तो मैंने अपना मुंह दिखा दी मम्मी। तो हमारी मिलो बच्चों पार्टी से नहीं, मेरी दीदी पार्टी से, मेरी बड़ी दीदी है, ये सबसे बड़ी दीदी है। सर पे क्या हो गया? हम तीनों में से सर पे क्या हो गया? हम तीनों में से सबसे बड़ी दीदी। मेरे सर पे क्या हो गया गाइस? मेरे को पता ही नहीं चला। तो हम अभी घर जाके मिलते हैं। तो हम अब स्कूल से घर आ गए, बच्चे घर आ गए और खाना खा रहे हैं। तो खाना मैंने आज बनाया नहीं था, तो मेरे हस्बैंड ना बाहर पे कोई एक रेस्टोरेंट तो वहाँ पे बोल दिया था कि जो भी हमको खाना है वहाँ पे ऑर्डर दे दिया था, और फिर हम आते टाइम मैंने वहाँ से पिक कर लिया था। बस हम वही खा रहे हैं। और ये फ्राई राइस और मंचूरियन, ये देखो फ्राई राइस और मंचूरियन भी बहुत लग गई और फटाफट से खाना खाते हैं। चलो फिर गाइस मिलते हैं आपसे। बहुत टेस्टी लगा है। कैसा रहा बच्चों? बहुत अच्छा। अच्छा ना, भूख लग गई है बहुत ही हमें। एक बार हम पहले लेकर आए थे ना, तो उन्होंने उस दिन बहुत ही स्पेशल कर देते फ्राइड राइस। तो आज हमने स्पेशली बोला हुआ था उन्होंने कि स्पाइसी मत रखना, तो आज ठीक है, इसलिए बच्चे भी खा पा रहे हैं, वरना बच्चे तो बिल्कुल ही स्पेशल नहीं खा पाते हैं। मम्मी खा लेती है। चलो गाइस फिर मैं खाना खाती हूँ, आप लोग भी खाना खाइए और फिर मिलते हैं आपसे। सभी हो गए 4:15 और आज बच्चों का एबेकस होता है। तो एबेकस क्लासेस होती है उनकी आज शाम को 4 बजे से। तो मैं उनको अभी एबेकस छोड़ के आ गई हूँ और अभी थोड़ा 1-1.5 घंटा थोड़ा सा आराम करती, सोऊंगी नहीं, क्योंकि अगर सो गए तो फिर उठने का मन नहीं होता है। तो अभी सोऊंगी तो नहीं, थोड़ा ऐसे ही लेटती हूँ, आराम करती हूँ और फिर उनको लेने जाऊँगी। और अभी जाते हुए ना मैंने सोचा था शूट करूँगी, लेकिन पहले बारिश आने लगी, मैंने सोचा गाड़ी निकालूंगी, फिर तब तो देखो थोड़ा बारिश बंद होगी तो फिर मैं स्कूटी से चलेगी। और फिर फ़ोन मैंने घर पे छोड़ दिया था, मैं बैग लेके गई नहीं और फ़ोन मैंने घर पे छोड़ दिया था। तो अभी जब जाते हुए अगर बारिश नहीं आएगी तो फिर मैं थोड़ा बहुत शूट करूँगी। चलो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में, थोड़ा मैं आराम करती हूँ, थकान भी बहुत लग गई है। चलो गाइस बाय। गाइस तो मैं बच्चों को लेके आ गई हूँ, अभी टाइम हो गया है आई गेस हाँ 6 से ज़्यादा ही हो गए, मोर देन 6। तो अभी हो गया 6:20 और मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि 3 बच्चे होते हैं स्कूटी में ना, और जो मेरी नेबर है गौरी वो मेरे साथ जाती हैं एबेकस क्लासेस के लिए। तो 3 बच्चों में अगर मैं उनमें से किसी को बोलूँ कि तुम लोग वीडियो शूट करना, तो वो कुछ और ही हो जाएगा, तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलती हूँ। और अभी काफ़ी टाइम से मैंने शाम को चाय नहीं पी, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना थोड़ी सी चाय बना दी जाए आज। और तो चलो मैंने अभी रैम्बो को भी खाना वगैरह दे दिया है, आगे सबसे पहले मैंने उसके लिए खाना दिया और अब चाय बनाते हैं। कभी कभी ना गैस जलता नहीं है, पता नहीं क्या होता है इसे। 1 मिनट। तो यहाँ ये दूध गर्म हो रहा है और यहाँ मैं बनाती हूँ चाय। बनाना है अभी मैंने मलाई निकाल के बाहर रखी है यार कि शाम के लिए कान्हा जी के से मक्खन निकल जाएगा, इसे मक्खन बना लूँगी। तो चलो गाइस चाय बनाते हैं और फिर मिलते हैं मैं आपसे। गाइस चाय बन गई और मैं चाय पी रही हूँ, बहुत टाइम बाद मैं शाम को चाय पी रही हूँ। कभी कभी ना मैं चाय की इतनी शौकीन नहीं हूँ। लोग बोलते हैं ना, एक बीच में ऐसी डायलॉग चलाता है मेरी, क्या बोलते हैं, किडनी फेल हो जाए कुछ हो जाए, लेकिन मैं चाय पीना नहीं छोड़ूंगी। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगती नहीं चाय। मुझे कभी कभार अगर ये है कि कभी टाइम पास करने के लिए कि चलो यार चाय पी लेते हैं, बस ऐसा वाला है। बाकी ऐसे मुझे ऐसी चाय की ऐसे कोई तलब नहीं है कि चाय चाहिए ही चाहिए। मैं मॉर्निंग में भी नहीं पीती हूँ, कभी याद आ गया अच्छा चाय पीते तो चाय पी ली, वरना मुझे इतना कुछ नहीं है। अभी मैं काफ़ी टाइम से मुझे लगा चलो मैंने कहा चाय बनाई जाए, तो जब मैं चाय बनाई और चाय पी ली। चलो अभी तो अंधेरा भी अभी तो नहीं हो रहा, पर होने वाला है। तब तो मैं बच्चों को थोड़ा बहुत उनके होमवर्क वगैरह करवाती हूँ, अगर कुछ काम आ रखा होगा तो मिलते हैं फिर आपसे थोड़ी देर में। फिर पूजा करने जाऊँगी कुछ देर में। तो चलो आप ब्लॉग में बने रहिए, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। रैम्बो भौंक रहा है, शायद उसे बाहर जाना है फ्रेश होने के लिए, तो मुझे फ्रेश होने के लेके जाती हूँ। तो ये अपना
थोड़ी देर आराम करने का सोचो ना कुछ करना आ जाता है। बस को लेके जाते हैं। बॉल छोड़ दो, बॉल छोड़ो, बॉल छोड़ो, बॉल छोड़ो, बॉल छोड़, बॉल नहीं लेके जाने बाहर। चलो भाग मत, नो भागो मत। गाइस इतना खींचता है ना, बहुत परेशान करता है। हेलो गाइस तो रात के 9:45 हो गए हैं। खाना पीना सब कुछ हो गया है। बच्चे दूध पी रहे हैं और ये देखो दूध के साथ साथ उनको मोबाइल चाहिए। और ये देखो आज बच्चों ने बोला फ्रेंडशिप डे है, तो उन्होंने अपने स्कूल में अपने फ्रेंड्स को देने के लिए ना हमसे फ्रेंडशिप बैंड मंगाए थे। तो मेरे दोनों बच्चों ने मुझे एक एक फ्रेंडशिप बैंड दिए हैं। ये देखो बता दो किसने कौन सी दिया। ताशवी ने ये वाला दिया है, ये पर्पलिश ग्रीन, और ये ऑरेंज कलर वाला ये मेरे बेटे ने दिया है मुझे, रेड वाला। थैंक यू। दोनों ने मुझे एक एक फ्रेंडशिप बैंड दिए हैं वो वाला बहुत और मैंने पहन के भी रखा हुआ है। अब इन्होंने इतने प्यार से दिया है तो है ना। तो चलो गाइज अब थकान भी सीरियसली बहुत लगी है, क्योंकि दिन भर बिल्कुल भी नहीं सोती हूँ मैं। क्योंकि अगर मैं दिन में जिस दिन मैंने मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती है मैं सो जाती हूँ। कभी होता ना कि कंट्रोल नहीं हो पाती है नींद, तो मैं दिन में सो जाती हूँ। लेकिन वैसे मैं अवॉइड करती हूँ, क्योंकि मुझे फिर रात को नींद नहीं आती। और एक क्या होता है ना, वो साइकोलॉजिकल भी हो जाता है दिमाग में कि बैठा दे भाई मैं दिन में सोऊंगी तो मुझे रात को नींद नहीं आएगी। तो मेरे साथ वैसे ही होता है। इसलिए मुझे कभी तो आते एक टाइम आता है कि 4 बजे के टाइम पे या 5 बजे के टाइम पे नींद आ जाती, लेकिन मैं नहीं सोती हूँ। और फिर जब पूरा काम निपट जाता ना, जैसे 9:30 हो गया और नींद गायब, तब नींद नहीं आती है रात को। तो चलो फिर, लेकिन थकान तो हो जाती है। फिर मिलती हूँ मैं अभी फ़िलहाल के लिए बाय। फिर मिलती हूँ मैं आपसे कल। बाय, गुड नाइट गाइस, बाय गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। चलो आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 6:45 बजे से। और 6:45 बजे तक अभी तक मेरा जो काम हो गया वो मेरा नहाना धोना हो गया है। टिफ़िन बन गया है। आज एक का ही टिफ़िन बनाना है, क्योंकि एक का ही स्कूल है, एक का नहीं है। और अभी नहाने के लिए घुसी हुई है बाथरूम में। तब तक मैं क्या करती हूँ, तब तक मैं नहा तो गई हूँ। सूरज देव को जल चढ़ा देती हूँ, फिर उसके बाद पूजा करती हूँ। कान्हा जी को उठाती हूँ, उनको नहलाती हूँ और फिर पूजा करती हूँ। आज शायद छोड़ने मैं नहीं चाहूँगी। मैंने बगल में बोल रखा है भैया को कि वो छोड़ देंगे। तो चलो देखो कैसा होता है। मैं वो जाते ही नहीं जाते हैं, तो तब तक मैं क्या करती हूँ, तब तक मैं सूरज देव को जल चढ़ा देती हूँ पहले। गाइस फिर जुम्मा से वापस आ गई हूँ। और मैंने ना जाने से पहले कद्दू बॉईल करके रखा हुआ था। मतलब वैसे पक सकता था वो, पर मैंने कहा चलो बॉईल करके चल जाती हूँ, बाद में से छौंका मार दूँगी। तो अभी मैं बनाती हूँ कद्दू की सब्जी और रोटी। तो मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो, ये कद्दू बॉईल हो रखा है। इतनी अच्छी खुशबू आ रही ना इसकी, वाह। ये देखो एकदम बहुत अच्छे से। तो चलो इस पर छौंका लगाते हैं। मैं कान्हा जी के लिए कुछ बना देती हूँ, दिखाती हूँ मैं आपको। गाइस ये देखो, ये कान्हा जी के लिए बन रहे मखाने और ये बन रहा है हमारे लिए कद्दू। ये मैंने यहाँ पे लहसुन वगैरह काट के रख दिया है और ये मैंने आपको दिखाया था बॉयल। चलो इस पर छौंका लगाते हैं हम।
गाइस में मैंने डाला जख्या और जो मैंने कल डाला था फरन बोलते हैं उसको, उसका तड़का। ये देखो तो गाइस ये है सिंपल तरीके से और टेस्टी सी कद्दू की सब्जी। ऐसे थोड़े मसाले पक जाएंगे। इसको थोड़ी देर पकने देते हैं मसालों में, है ना। और तब तक ये भी तैयार हो गया। इसको बंद कर देती हूँ, गैस की फ्लेम को बंद कर देती हूँ। एंड दिस इज़ रेडी। अभी मैं कान्हा जी को देती हूँ। मतलब ये पक रहा है। चलो फिर गाइस नाश्ता हो गया है और बहुत टाइम से मैंने दूध नहीं पिया था ना, तो आज मुझे पता नहीं ऐसा हो रहा था मैं दूध पीऊँ, तो आज मैं नाश्ते के साथ दूध पी रही हूँ। और ये देखो ये लड़का आज इसकी छुट्टी है, मोबाइल पे लगा हुआ है। और ना यहाँ पे ना नीचे ज़मीन पे बैठ के खाने में इतना मज़ा आता है ना, इतना मज़ा डाइनिंग पे बैठ के खाने के नहीं होता। डाइनिंग वो हमको देख रहा है मेरे को यूज करो, लेकिन हम हैं कि यहीं ज़मीन पे लिविंग रूम में या नीचे ज़मीन पे बैठ के यहाँ पे खाते हैं। और यहाँ पे खाने में नीचे बैठ के खाने में सच में बड़ा आनंद आता है। तो ज़्यादा टाइम तो हम नीचे बैठ के ही खाते हैं। अच्छा ये कह रहा है मुझे खाना मत देने, नीचे से खाता है, मुझे पता है, इसलिए मैंने तुझे बुलाया नहीं। चलो गाइस फिर और काम करती हूँ, तब तक अभी बहुत सारे काम हैं और बच्चों को उसको लेने भी जाना है, स्कूल भी जाना है अभी। गाइस तो मैं जा रही, बस टाइम हो गया है, 1 बजने के लिए 10 मिनट रह रखे हैं। तो मैं जा रही बच्चों को लेने, अभी मैं ड्राइव कर रही हूँ, तब बात करती हूँ। हेलो गाइस, तो गाइस शाम के 6:30 हो गए हैं, हो गए हैं। और आज ना मेरी मम्मी ने ना गांव से थोड़ा बहुत सामान भेजा था, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो गांव की मट्ठा, वाह। ये कटहल देखो गांव का, और ये सब्जी देखो। कुछ सब्जी मैंने नीचे दे दी है और कुछ आधा कटहल मैंने काट दिया, आधा कटहल मैं नीचे दे दिया। गांव से देखो कुछ भिंडियाँ, ये करेले, जो भी है सब कुछ ये देखो। और इसमें ना ये एक पोटली ये भी, इसमें गांव की हल्दी है, घर की हल्दी। ये देखो ये मक्के भी थे जो मैंने इसमें बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। तो अभी मैंने गैस तो बंद कर दी है। अभी जैसे ये ठंडा होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी कि जो चीज़ें होती हैं जो ऑर्गेनिक होती है ना, मतलब उनकी खुशबू, उनका टेस्टी कुछ अलग होता है। जब पहले रहते थे गांव में ना, तब हम वो चीज़ खाते थे, मतलब कुछ भी पसंद नहीं। लेकिन अब जब बाहर रह रहे ना, तो उस चीज़ की अहमियत का पता ना अब लग रहा, वो टेस्ट, वो खुशबू, सब कुछ। और मेन बात है कि भैया ऑर्गेनिक है। आज के बाहर हम जितनी सब्जी देखते हैं, रातों रात पता नहीं कैसे करके वो रात को छोटी और सुबह इतनी बड़ी हो जाती हैं। तो गांव का है जो घर का एटलीस्ट ऑर्गेनिक है, जैसा भी है ना, तो उसका टेस्ट ही अलग है। क्योंकि टेस्ट का तो पूरा पता लग जाता है। खुशबू ही जब वो पक रहा होता है कच्चे में, उसकी इतनी अच्छी खुशबू आती है ना कि पता लग जाता है कि हाँ भाई ये गांव का है। तो चलो मैंने तो अभी ये बॉटल से थोड़ी मट्ठा ना ऐसी पी ली थी थोड़ी सी। फिर चलो गाइस फिर मैं इसको खोलती हूँ। जो ये मेरी क्या बोलते हैं मक्के बॉयल हो गए हैं, भुट्टे बॉयल हो गए हैं, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तैयार शाह को उस मेरे बेटे को खाने से भूख लगी, बोला फटाफट। चलो मैं इसकी सीटी को निकालती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। गाइस सच्चे में इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना इसकी, वाह सीरियसली टेस्टी भी बहुत होंगी। मुझे तो मुँह में भी इससे पानी आने लग गया। क्या जी देखो अभी तो बहुत गर्म है, पहले मैं कान्हा जी को दे देती हूँ। और ये देखो कुछ यहाँ है, वाह खाते हैं। वेरी टेस्टी। ये वाला मेरा है। गरम है, गरम है। छोटे वाले खा रहे हैं। गाइस भुट्टा भी खा लिया है, बड़ा मज़ा आया। मैंने आज भुट्टा इसलिए खाया ना अभी, क्योंकि हमको दीपक नहीं देना आजकल। गांव में ना किसी की डेथ हुई है,
इसलिए वैसे मैं इस उल्टे टाइम पे खाती हूँ क्योंकि सुबह से दीपक देना होता है, तो इसलिए मैंने बॉयल करके फटाफट खा लिए। मैं बॉयल कर देती पर मैं वरना बाद में खाती, तो इसलिए। और बहुत मज़ा आया इन भुट्टों को खा के। तो गाइस फिर इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। बहुत जल्द मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।